जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऑनलाइन और 50 से VVI GK GS प्रश्न है, जो कि एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। पूरा पेपर यहीं से बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो आपको बता दें, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है और एसिड को अम्ल बोला जाता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है ना, 7 से कम इसका पीएच मान होता है। ठीक है, और 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय स्थिति में होता है। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ का स्मारक है, मृत व्यक्ति की स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो आपको बता दें, बिंदुसार का। जी हाँ, बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान बनने में कुल समय 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। जी हाँ, रॉलेट एक्ट को 1919 में, यानी 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं, अपने घोड़े को। जी हाँ, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े का नाम रखे हैं। ठीक है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इवांडर होलीफील्ड, द रियल डील। ठीक है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार प्रश्न आ चुका है आरआरबी में। ठीक है ना, रेलवे में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। जी हाँ, लोथल में। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। जी हाँ, और ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन, महावीर स्वामी। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। जी हाँ, मगध के उत्थान यानी पटना, उस समय पाटलिपुत्र से पहले भी मगध नाम था। ठीक है, ये पटना का ही वर्णन हो रहा है, तो बता दे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार इसका आंसर होगा। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, IPL। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यही होता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके के भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। जी हाँ, पद्म विभूषण की खिताब से नवाजा गया था सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 शतक अपने कैरियर में लगाया। ठीक है, 100 शतक। और सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक के अलावा और भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे 200 रन पहली बार दोहरा शतक इन्होंने ही लगाया था भारत की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट। इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है। जी हाँ, इसरो के हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। जी हाँ, बेंगलोर। और बेंगलोर की राजधानी है, बेंगलोर राजधानी है कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका की। नेक्स्ट। संसद में कौन से 2 हाउसेस है। ठीक है, तो आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है, गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, रामायण के लेखक कौन थे। जी, वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जोधपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जी हाँ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। ठीक है,
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, बिल्कुल सही। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? जी हाँ, किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? जी यहाँ पे रॉन्ग है आंसर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। गलती से यहाँ पे मिस्टेक से मिसप्रिंट से यहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे कम है, ठीक है ना। फ्लाइंग सिख को क्या कहा जाता है? जी हाँ, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सॉरी, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, या इनको द फ्लाइंग जट भी कहा जाता है, ठीक है, मिल्खा सिंह को। और वर्तमान में 2021 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। 2021 में इनका निधन हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया के दृष्टिकोण से, ठीक है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है? जी हाँ, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी। पहले था 29 और 9, ठीक है ना, सॉरी 29 और 7, लेकिन अब 28 और 8 है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफा, एकदम सही। अजूबों में से 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? जी हाँ, आगरा में ताजमहल स्थित है, जो कि 7 अजूबों के अंतर्गत आता है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक बार एमआर डीबी में पूछा है, ठीक है, एमआर और डीबी में पूछा है, कोस्ट गार्ड डीबी में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? जी हाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब अमरावती हो गई है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? जी हाँ, महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने गोली लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ। हाँ, एक और प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो यहाँ पे आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 26 जनवरी को। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, जी हाँ, कुचिपुड़ी, से भगवानों का नृत्य भी कहा जाता है। जी हाँ, भगवानों का नृत्य बता दें। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। केरला का 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली। और उत्तर भारत की बात करें तो कथक, ठीक है। मणिपुर की बात करें मणिपुरी, उड़ीसा की बात करें ओडिसी, ठीक है। भारत के गृह मंत्री कौन है? ठीक है, तो बात करें अमित शाह,
भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? जी हाँ, शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। फेसबुक के संस्थापक कौन है? जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? 1995 ईस्वी में। ठीक है। लेवर्स एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। ठीक है। सी का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? जी हाँ, 18 वर्ष, 18 साल। और मतदान करने का न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष है। ठीक है। मतदान करने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में ही बने हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो बता दें, कोरोना वायरस। 2021 में भी यह निरंतर चल रही है। ठीक है, बहुत ही बड़ी महामारी है और इसका स्टार्ट चाइना से हुआ था। ठीक है, चाइना से। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और रेगुलर जीके जीएस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।